आज कनक्स किचन में बनाएंगे हम सर्दियों के लिए खास ऐसे लड्डू जिससे आपको भरपूर मात्रा में एनर्जी मिलेगी। इम्यूनिटी बूस्टर है, अगर आपके बॉडी में कोई भी दर्द है तो आराम से ठीक हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है, इसे हम बनाएंगे 5 मेन इंग्रेडिएंट्स के साथ और थोड़े से गुड़ के साथ। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले लिए मैंने अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। 250 ग्राम है, बहुत ही हेल्दी है हमारे ब्रेन और बॉडी के लिए। इसको हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे लो मीडियम फ्लेम पे, यानी कि बिना तेल और घी के भून लेंगे। तो इसको लगातार इस तरह से भूनते जाइए जब तक ये अच्छे से क्रंची ना हो जाए। तो इसका जो यूज़ है ना सर्दियों में खास किया जाता है, काफ़ी न्यूट्रिशियस है बॉडी के लिए। वेट कंट्रोल में मदद करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल होता है, कमर दर्द घुटने दर्द में भी आपको राहत मिलेगी। और बच्चों को ना ज़रूर देना तेज दिमाग के लिए। तो ये देखिए हल्के हल्के से पॉपअप होना स्टार्ट हो गए, आप सुन सकते हैं इसकी आवाज़। जैसे कि छोटे छोटे फटाके फूटते हैं ना, बिल्कुल वैसी आवाज़ आने लगेगी। तो इसको लगातार और 1 मिनट के लिए भूनते जाएंगे जब तक कि इसका जो कलर है ना हल्का सा बदल ना जाए। पर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है वरना कड़वा हो सकता है। तो बस ये हो गए, गैस का फ्लेम तुरंत ऑफ कर दीजिएगा इसके बाद, क्योंकि उसके बाद भी नहीं थोड़ी देर और उछलते कूदते हैं। तो ये हो गए, इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक प्लेट में और थोड़ा ठंडा होने देंगे, फिर हम इसको अच्छे से पीस सकते हैं। फिर इसी पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 50 ग्राम मखाना, इसको भी ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो इससे क्या होता है, लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी लगते हैं और इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर कैल्शियम होता है, जो कि सेहत के लिए काफ़ी अच्छा होता है, आप सबको तो पता ही होगा। तो इसको भूनने के लिए भी हमको घी की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आपको चाहिए तो आप इसको थोड़े से घी में भी भून सकते हैं। तो ये भी अच्छे से क्रंची हो गए, इनको निकाल के साइड में रख देंगे। ये देखिए एकदम अच्छे से रोस्ट हो गए, ठंडा होने के बाद और अच्छे से सेट हो जाएंगे। अब यहाँ पे हम डाल देंगे बस 1 टेबलस्पून घी, और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़े से बादाम, करीबन आधा कप। इसको भी रोस्ट कर लेंगे। वैसे आज मैं सिर्फ बादाम यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ कुछ ही इंग्रेडिएंट्स के साथ ये लड्डू बना रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो यहीं पे काजू डाल सकते हैं और कोई नट्स भी डाल सकते हैं, जैसे पिस्ता, अखरोट, चारोली वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं इस लड्डू में। ये देखिए अच्छे खासे गोल्डन ब्राउन हो गए, क्रंची हो गए। एक्चुअली घी में जब आप भून लेंगे ना बादाम को तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। तो ये भी हो गए, इनको निकाल के साइड में रख देंगे। अब जो घी थोड़ा बहुत बच गया है ना, उसमें हम डाल देंगे करीबन आधा से 1 कप ग्रेटेड नारियल। तो फ्रेश या फिर ड्राई कोई भी आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नारियल में क्या है ना खुद का भी ऑयल होता है, तो इसमें घी तेल की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भी थोड़ा सा भून लीजिए, और अगर आप चाहें तो यहाँ पे नारियल का पाउडर भी ले सकते हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं पास से हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। तो बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, इसको भी निकाल के साइड में रख देंगे। अच्छा, अब आप चाहें तो इसमें काफ़ी सारे ड्राई फ्रूट्स, काफ़ी सारे सीड्स, नारियल की मात्रा आप ज़्यादा कर सकते हैं, काफ़ी कुछ कर सकते हैं इस रेसिपी में। लेकिन वैसे मैंने माजून भी बनाया, मेरा सिंधी स्पेशल मिठाई, और मैंने गोंद के लड्डू भी बनाए। तो उन सारों के लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। लेकिन आज मैंने इसमें खास अलसी की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा रखी है, इसलिए मैंने सिर्फ 5 इंग्रेडिएंट से बनाया है। अब क्योंकि हम बना रहे हैं लड्डू या फिर पिन्नी, तो बेस में हम यूज़ करेंगे थोड़ा सा आटा। तो फिर पैन में मैं ले रही हूँ बस 2 टेबलस्पून घी। जब गर्म हो जाए तो डाल देंगे 1 कप भर के गेहूं का आटा, और इसको भी रोस्ट कर लेंगे 5 से 6 मिनट के लिए, जब तक ये अच्छे से भून न जाए, इसका कच्चापन निकल न जाए। तो ये सारा काम आपको करना है लो मीडियम फ्लेम पे, क्योंकि हम सारी दूसरी चीज़ें जो है ना सीड्स और नट्स यूज़ कर रहे हैं, तो लड्डू को थोड़ा सा बॉडी देने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा आटा यूज़ कर रहे हैं। वरना अगर आप सिर्फ सीड से बनाएंगे ना तो थोड़ा सा बिखर जाते हैं लड्डू। और यहाँ पे ना मैं कभी कभी ओट्स का आटा या फिर कभी कभी सत्तू का आटा भी यूज़ करती हूँ, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। तो ये देखिए आटा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अच्छी खुशबू भी आ रही है, आपको देख के तो पता ही चल जाएगा कि आटा अच्छे से भून गया है। तो इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे एक बड़े से परात में। अब चलिए अलसी भी चेक कर लेते हैं। देखिए अच्छे से ठंडी होके और भी ज़्यादा क्रंची हो गई। आप चाहें तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं मुखवास के जैसे। इसको ट्रांसफ़र कर लेंगे मिक्सी में, और 2 बैचेस में कीजिएगा क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा है। और इसको अच्छे से पीस लेंगे और फिर इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे इसी परात में। ये देखिए आप टेक्सचर इसका देख सकते हैं, एकदम मैंने फाइन पाउडर जैसा रखा है। आप चाहें तो थोड़ा सा दरदरा भी रख सकते हैं। अब मखाना को भी पीस लेंगे।
तो आपको चाहिए तो इसको फाइन पाउडर कर सकते हैं या फिर दरदरा रख सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन अगर आपको बच्चों को खिलाना है तो इसको कम्प्लीटली पीस लीजिएगा। तो ये भी ये देखिए हो गया, इसको भी ट्रांसफ़र कर लेंगे इसके ऊपर। और इसी तरह से बादाम का भी दरदरा मिक्सचर तैयार कर लेंगे। बादाम का पाउडर भी हो गया और नारियल को भी ना हल्का सा चला लेंगे क्योंकि ग्रेटेड फॉर्म में, तो ये भी इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप पाउडर यूज़ कर रहे हैं तो डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा मिक्स कर लेंगे। तो इन सारी चीज़ों को ना थोड़ा दरदरा रखेंगे ताकि इसका टेस्ट और लुक बहुत अच्छा आए। देखिए सारी चीज़ें अच्छे से मिलजुल गई है आपस में। अब फ्लेवरिंग के लिए यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून भर के इलायची का पाउडर। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, मेरा फेवरेट जायफल। जायफल को ना थोड़ा सा ग्रेट करके डाल दीजिए, हल्का सा टेस्ट आता है, हल्की सी खुशबू आती है, बहुत अच्छा लगता है। वैसे ही कम्प्लीटली ऑप्शनल है। तो ये देखिए सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब बनाएंगे गुड़ का सिरप मिठास के लिए। तो पैन में मैं ले रही हूँ करीबन 300 ग्राम गुड़। आप चाहे तो गुड़ के पीसेस कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं या फिर पाउडर फॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्जी हो। इसके ऊपर डाल देंगे 2 से 3 टेबलस्पून भर के पानी ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए और जले भी ना। तो इसको अच्छे से उबलने देंगे। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किए करीबन 250 ग्राम अलसी, 50 ग्राम मखाना, थोड़ा सा नारियल, थोड़ा सा बादाम और आटा। तो इसके हिसाब से लगभग मैं यूज़ कर रही हूँ 300 ग्राम गुड़। वैसे आप चाहें तो 400 ग्राम तक का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा खाना पसंद है तो। और गुड़ में अच्छी मात्रा में आयरन होता है, ठंड में काफ़ी खाया जाता है और शुगर के मुकाबले तो काफ़ी हेल्दी ऑप्शन है। तो क्या आपको पता है कि हमारे शरीर में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स नहीं बनते, हमको इसको लेना पड़ता है बाहर के सोर्स से, यानी कि बाहर के सप्लीमेंट या फिर डाइट में। वैसे मुझे भी हाल ही में पता चला, जब भी कुछ ही महीनों पहले मैं बीमार पड़ी थी तो डॉक्टर ने मुझे ये बात बताई। तो क्या आपको ये बात पता है क्या? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो अगर आप ये लड्डू खाते हैं ना तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब ये देखिए गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, बिल्कुल मिक्स हो गया पानी के साथ, आप देख सकते हैं सिरप तैयार हो गया। तो हमको यहाँ पे कोई 1 या 2 तार की चाशनी बिल्कुल नहीं चाहिए, बस इसी तरह से मेल्ट होना चाहिए। अब ये देखिए जब आपको दिखेगा ना कि बबल्स आने लगे हैं तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे बस 2 टेबलस्पून भर के घी। अब वैसे तो सारे सीड्स और नट्स में अपना फैट्स होता ही है, लेकिन क्योंकि लड्डू ज़्यादा टेस्टी, सॉफ्ट और रिच बने, इसके लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा घी यूज़ किया है। और इससे क्या होता है ना, इसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। तो ये देखिए अच्छे खासे बबल्स और आने लगे हैं, हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो इसको डायरेक्टली छान देंगे परात के ऊपर ताकि इसमें कोई भी लम्ब्स और रेशे ना रहें। तो सबसे पहले इसको चम्मच से मिक्स कीजिएगा क्योंकि इस वक्त ना काफ़ी गर्म है। अच्छा, एक टिप मैं आपको यहाँ पे देना चाहूँगी, जब भी आप अलसी खरीदे ना तो रोस्टेड वाली मत खरीदिएगा क्योंकि वो ना हल्की सी नमक वाली होती है। अब आप अपने हाथों का यूज़ कर सकते हैं, हल्का सा ठंडा हो गया है। तो बस इसको इस तरह से मिक्स करते जाइए। ये देखिए अच्छी खासी बाइंडिंग आने लगी है। बस ये ध्यान रखिएगा कि गुड़ की चाशनी में कोई तार हमको नहीं चाहिए, वरना जो लड्डू है ना बाद में हार्ड हो जाते हैं। तो बस अब करना क्या है, थोड़ा थोड़ा पोर्शन अपने हाथों में लेते जाइए और लड्डू बनाते जाइए, छोटे बड़े जैसे आपकी मर्जी। तो ये देखिए कितनी आसानी से लड्डू फॉर्म हो रहा है। वैसे इसके अलावा भी मैंने काफ़ी सारे दूसरे हेल्दी लड्डू बनाए मेरे चैनल पे, जैसे कि ड्राई फ्रूट लड्डू, गोंद का लड्डू, सत्तू लड्डू। उन सारों के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। ये देखिए एक लड्डू रेडी हो गया है, कितना बढ़िया लग रहा है। इसमें आपको अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर मिलेगा, सेहत का खजाना है ये लड्डू। तो ये एक लड्डू अगर आप रोज़ खाएंगे ना तो बस आपकी सेहत ही बन जाएगी। और अगर आपको मेरी तरह प्रैक्टिस है तो 2-2 लड्डू फटाफट बना लीजिए। तो ये देखिए सारे लड्डू तैयार हो गए हैं। और अगर आप इसको किसको गिफ्ट कर रहे हैं या फिर किसी स्पेशल ओकेशन के लिए बना रहे हैं तो इसके ऊपर आप थोड़ा सा पिस्ता भी गार्निश कर सकते हैं। तो अब मैं आपको एक लड्डू तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट और मॉइस्ट है, खाने में तो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, ये गारंटी है। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो? थोड़ा भी पसंद आया ना तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया करो और बेल आइकन दबा देना ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आपको बिना चीनी के ड्राई फ्रूट लड्डू देखने हैं तो यहाँ पे वीडियो को क्लिक करके चेक कर लीजिएगा। चलिए आप सब अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।